विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक के संयोजन में कांग्रेस संदेश पैदल यात्रा निकाली गई और आप देख रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान कुमारी शैलजा ओल्ड फरीदाबाद के इस बाजार में व्यापारियों का अभिवादन करते हुए नजर आ रही है। साथ में बलजीत कौशिक मौजूद है जो इस पैदल यात्रा का संयोजन कर रहे हैं। ओल्ड फरीदाबाद का ये बाजार राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रहा है फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की, और आज कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक ने आज इस पैदल संदेश यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी टिकट को लेकर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से मजबूत दावेदारी पेश की है। शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। हालांकि लगातार जो है बलजीत कौशिक को और भी जो है भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, परंतु ओल्ड फरीदाबाद के इस बाजार में ये यात्रा जो सेक्टर 19-28 के डिवाइडिंग से शुरू होकर चांदीवाला धर्मशाला पर जिसका समापन हो रहा है, आज व्यापारियों के बीच पहुंची है। कांग्रेस का संदेश लेकर कुमारी शैलजा ओल्ड फरीदाबाद के इस बाजार में व्यापारियों के बीच पहुंची है। काफिला लोगों का साथ में है, बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है, युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार की नाकामियां जो है जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेस नेता कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बलजीत कौशिक के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। आपको मैं नजदीक से दिखाऊंगी कि कुमारी शैलजा का जगह जगह ओल्ड फरीदाबाद के इस बाजार में अभिवादन किया जा रहा है। कांग्रेसी काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आइए जानते हैं कि कुमारी शैलजा और इस कांग्रेस संदेश पद यात्रा के संयोजक कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक ने आखिर इस यात्रा को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक सेकंड, कोई जल्दी नहीं, जैसे आप कहोगे वही कर लेंगे। पदयात्रा का कैसा एक्सपीरियंस रहा फरीदाबाद? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमने अम्बाला में किया, हिसार में किया, फरीदाबाद में किया है। आज आपने खुद देखा अपनी नजरों से लोगों में जो इस सरकार के प्रति इनका 10 साल का धोखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त है, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। आम नागरिक की सुविधाएं भी उनसे वंचित हैं। चाहे सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, ड्रेनेज की बात करें, सीवर की बात करें, कचरे की बात करें, तो ये तो कचरा राजधानी बनकर रह गई है फरीदाबाद, गुड़गांव, हमारे बड़े शहर। सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी जो बनने थे, आज उनकी जो बदहाली है, ये मैं क्या कहूँ। मैं तो जब आती हूँ हर बार ये हम देखते हैं, कहते हैं। और इत्तेफाक ये है कि बारिशों में जब भी हम आए हैं और कई बार आए, हमेशा यही नजर आता है कि सड़कों की जगह दरिया बह रहे हैं यहाँ पर। तो आज़ादी के 70 साल बाद भी मूलभूत मुद्दों पर ही चुनाव होगा। आप ये देख लीजिए, जो पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया, आज वो हमें ये बता दें कि 70 साल में जो ये नगरी बसाई थी, आज 10 साल में ये उजाड़ी क्यों है, ये उजड़ी हुई नगरी क्यों नज़र आती है लोगों को। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ये नगरी कैसे बसेगी। बाहर से उद्योग नहीं आएगा, छोटी इंडस्ट्री उसके साथ नहीं बनेंगे तो कैसे। और आम नागरिक देख लो, गरीब आदमी देख लो, ना आवास है, ना उसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। और जो आपने बड़ी हुडा के ज़रिए या कोई भी आपने जो बसाया था इसको, आज उसकी भी बदहाली है। तो मुझे तो लगता है कि जो ये स्लम बस्तियां हैं और शहर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं बचा। यात्रा अलग चल रही है, दूसरे हरियाणा के हिसाब वो अलग चल रहा है। आपने एक बयान में कहा था इंटरव्यू में कि वर्चस्व का एकाधिकार नहीं होना चाहिए पार्टी में। देखो, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब रोज़ रोज़ एक बात तो बार बार वो न्यूज़ तो कोई है नहीं। बात ये है कि अब हमने लड़ाई लड़नी है अगली,
और वो लड़ाई है कि हमने सरकार बनानी है और इस सरकार को हमने बाहर टिकटों के बंटवारे को लेकर क्या कहेंगी? सर्वे के आधार पर हो, बंटवारा देखो, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, अब उनका काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पूरा शेड्यूल देंगे उसके मुताबिक काम जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है लगातार, क्या लगता है फर्क पड़ेगा कुछ? आप देखते हैं कि नहीं, लोगों के सामने आ गई है कि ये पिक एंड चूज जो हो रहा है ना, केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही हो रहा है और इन्हें कोई देश में भ्रष्ट नजर नहीं आता। हाँ, आप वैसे पर्सनली मत लेना, लेकिन मैं उदाहरण कह रही हूँ, अगर आप कांग्रेसी हैं या विपक्ष के दूसरे कोई हैं तो आप पे ईडी पड़ेगी। जिस दिन आप भाजपा का झंडा थाम लेंगे उस दिन आप पाक साफ हो जाएंगे। ये इनका फॉर्मूला है, ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ये केवल विरोधियों के लिए। जिसके ऊपर छापा पड़ा ऐसा तो उसे कंसीडर किया जाएगा, क्या उसे टिकट मिलेगी? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी देखेगी कि क्या कैसे करना है। एक तरफ आपकी जो है संदेश यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ आज ही बल्लभगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांग एक साथ यात्रा चल रही है। क्या लगता है कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खत्म क्यों नहीं हो पा रही? तो आपको ये नहीं लगता कि भाई कांग्रेस फैल रही है सब तरफ? हरियाणा का नारा लेकर कांग्रेस सरकार चल रही है, किस तरह का हिसाब का वो कर रही है कांग्रेस? देखो, हर तरह की बात है। 10 साल का जो इनका लेखा जोखा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, पीछे तो मिलीजुली सरकार थी, वो भी अब टूट चुकी है, लेकिन सत्ता में बैठे हैं, अब जनता इनसे हिसाब ले लेगी। किरण चौधरी के जाने से जो नुकसान हुआ है, क्या आपके गुट को जो, तो क्या वो वीरेंद्र सिंह के आने से पूरा हो गया? अब नहीं सर, कोई देखो ऐसे गुट वुट की बात नहीं है, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह हमारे पुराने वरिष्ठ साथी रहे हैं, हमें खुशी है वो आ गए हैं दोबारा। एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं पहले कांग्रेस 70,000 करोड़ जो किसानों की जो जमीन थी 70,000 एकड़, उसका हिसाब दे पहले। देखो, इनका तो बिल्कुल वजूद अब खत्म हो चुका है। आपने देख लिया, पिछले लोकसभा चुनावों में भी देख लिया, और ये साफ जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, आप सब जानते थे कि चुनाव नज़दीक आएगा तो इनका ये गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा, और वही हुआ। कुछ नहीं, राजनीति है, अभी अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता नहीं इनके हाथ कुछ पड़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया आपकी सुन रहे हैं? ये हमारी पार्टी की बात है, मेरी आवाज आप बताओ, आप सुन रहे हो, लोग सुन रहे हैं, पार्टी नहीं, आपने सवाल मुझे जो पार्टी मौका देती है आप खुद देखते हैं। अच्छा मैम, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर एक आवाज थी कि टिकट वितरण लेट हुआ है जिसका नुकसान हुआ, तो वो नुकसान विधानसभा में हम सोचते हैं कि क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है अजय माकन जी के नेतृत्व में, तो वो अपना शेड्यूल तय करेंगे और समय से हो जाएगा। उम्मीदवारों के आवेदन लिए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, दीपक बावरिया जी अलग ले रहे हैं, उदय भान जी अलग ले रहे हैं, आपकी तरफ से भी अलग लिए जा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, लेट मी सेट इट। आपकी तरफ से ऐसे मत बोलो, हाँ, मैं किस हैसियत से लूंगी भाई? हाँ, तो वो अपना सिस्टम तय करेंगे। एक ही दिन में 2 बार अल्टीमेटली तो देखो, स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी छंटनी करके वो आगे भेजेंगे। मैम, जिस तरह से गुटबाजी बहुत लंबी चली, तो क्या ये संभव नहीं है कि जब टिकट वितरण होगा तो भीतर घात नहीं होगा? देखो, भीतर घात तो मैं नहीं सोचती, लेकिन पुलिस प्रेशर्स होते हैं टिकट वितरण में, ये हमेशा सदा से रहे हैं कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, मिलता एक को है, तो ये तो हमेशा से ही हर पार्टी में, हर चुनाव में होता है। लेकिन जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सभी काम करेंगे। आपके खाते से भी कुछ टिकट मिलेंगे? खाता कौन सा होता है, सारा कांग्रेस का है, लेकिन बताते अब पता नहीं, आप सुन लियो, पता चल जाएगा। तो कुमारी शैलजा को आपने सुना, कांग्रेस नेता, और इस पदयात्रा के संयोजक कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक को आपने सुना। कुमारी शैलजा जहां भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार बोलती नजर आई, वही कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों से भी अवगत कराया। वही साथ कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक ने भी इस कांग्रेस पैदल संदेश यात्रा को लेकर लोगों का आभार व्यक्त किया, और साथ ही साथ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बेशक ये बलजीत कौशिक का शक्ति प्रदर्शन हो, लेकिन जिस तरह से पूर्व में उनके भाई आनंद कौशिक फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, बलजीत कौशिक ने भी टिकट के दावेदार के रूप में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा के माध्यम से टिकट की दावेदारी में अपनी पकड़ को और मजबूत साबित करने का प्रयास किया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।